आप अगर इतना ध्यान रखें कि आपके मुंह के अंदर कोई भी रूप में केमिकल ना जाए, तो जो बीमारी है वो अपने आप ठीक होने लगती है, और जो अगर बीमार नहीं है तो ठीक बीमार होंगे नहीं। Only you have to ensure there should not be a chemical going inside the body. इस बात को समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। बच्चा पैदा होता है, दुनिया में नेचुरली पैदा होता है, आईवीएफ से पैदा होता है, और लेकिन हमें ये पता है, रिसर्च ये बताता है कि जो आईवीएफ से आर्टिफिशियली बच्चा पैदा होता है वो हमेशा नेचुरली पैदा होने के बच्चे के कंपैरिजन में कई मायने में फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट में बहुत कमजोर होता है। ये बात तो समझ ही सकते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस प्रकार एक बच्चा आईवीएफ से पैदा होगा तो वो नेचुरली पैदा हुए बच्चे से कम्पीट नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार एक आईवीएफ से पैदा किया गया पौधा, यहां मैं बात कर रहा हूं पेस्टिसाइड्स की, फर्टिलाइजर की, केमिकल्स की, जो पौधों में यूटिलाइज किया जाता है, और उसके बाद जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स या फिर दाल चावल हम खाते हैं, तो वो एक आईवीएफ के माफी की आप बोल सकते हैं। अगर उसके माध्यम से केमिकल बॉडी में जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ना चाह के भी बीमारियां होंगी। तो ये वाला सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछा करते थे कि केमिकल तो है हमारे फूड में, हम क्या करें। तो आज उसका सलूशन भी मैं साथ में लेके आया हूँ। हमारे साथ कुछ किसान भाई भी स्टेज में बुलाऊंगा मैं आपसे। ये वो किसान भाई है जिन्होंने अपने पौधे पे, अपने खेत में केमिकल यूज नहीं किया कई साल तक, तो उनकी भी छोटी सी एक हिस्ट्री है, वो समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जब भी पौधों में या खेत में पेस्टिसाइड छिड़कते हैं किसी न किसी पर्टिकुलर पेस्ट को मारने के लिए, तो वो पर्टिकुलर पेस्ट तो मरता ही है, और जिनको नहीं मरना चाहिए वो भी मर जाते हैं। 10% तो वो मरते हैं जिनको मारने के लिए अपने पेस्ट कंट्रोल किया, वो केमिकल छिड़का, वो पेस्टिसाइड छिड़का, और 90% वो मारते हैं जिनको नहीं आपने टारगेट किया था। तो पहला नुकसान तो पृथ्वी का हो गया, उस लैंड का हो गया, लेकिन ये नुकसान सिर्फ वहीं तक नहीं रुकता है, ये नुकसान आगे नेक्स्ट वही वाला प्लांट से बना हुआ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वही वाले प्लांट से बना हुआ दाल चावल जब आप खाएंगे तो धीरे 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 हमारे जो स्पॉन्स है या हमारी फर्टिलिटी है वो कम होती है, ऐसा सिद्ध हुआ है। ये इसके कई सारे आप नेक्स्ट आपको ये रिसर्च पेपर देखेंगे। नेक्स्ट, तो 1951 में जब फर्टिलाइजर ये सब उतना यूज नहीं होता था, पेस्टिसाइड उतना यूज, केमिकल यूज नहीं होता था, तब WHO के अनुसार हर 1 मिलीलीटर ऑफ सीमन में 150 मिलियन स्पर्म्स हुआ करते थे, वही नॉर्मल था। लेकिन 1989 आते आते वो 150 मिलियन का 20 मिलियन स्पर्म्स इन 1 ml ऑफ सीमन रह गया। कहाँ 150, और आज की तारीख में तो वो उसका भी आधा 10 मिलियन ही रह गया। तो इससे आप सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, और वो क्वान्टिफाइड तरीके से फर्क पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटेलिजेंस, सिर्फ फर्टिलिटी फर्क पड़ रहा है, इंसान की इंटेलिजेंस में फर्क पड़ रहा है, सर्वाइवल फर्क पड़ रहा है, बॉडी के हार्मोनल बैलेंस में क्लियरली फर्क पड़ रहा है। जो लोग यानी कि हम सब लोग जो बाजार से जो भी खाना मिलता है, दैट इज कॉल्ड नॉन ऑर्गेनिक फूड बोल सकते हैं या केमिकल फूड बोल सकते हैं। जो बाजार वाला खाना जो हम रोटी साग चावल ऑर्गेनिक तो होता नहीं है, तो उसकी बात कर रहे हैं। और अब ये पेस्टिसाइड्स सबसे ज्यादा असर करती हैं अगर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सबसे ज्यादा असर करेगी होने वाले बच्चे पे। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी तरह का केमिकल, वैक्सीन, ड्रग्स, एंटीबायोटिक बच्चे तक ना पहुंचे, तो उसमें एक और चीज जोड़ दें, खासतौर पे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, कि उनके फूड भी केमिकल, फूड में भी केमिकल ना हो, केमिकल फ्री हो, यानी कि ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, तो वो बच्चा ज्यादा बुद्धिमान होगा, तो उसके ब्रेन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम के होने के चांसेस कम होंगे, और ये सारी चीजें सिद्ध हैं। तो छोटे बच्चों में जब ब्रेन डैमेज होता है, चाहे वो फीटस में रहते हुए हुआ, चाहे वो पैदा होने के बाद वैक्सीन वगैरह की वजह से हुआ या फास्ट फूड के केमिकल की वजह से हुआ, बड़े में भी ब्रेन डैमेज होता है, उसे न्यूरोलॉजिकल डैमेज बोलेंगे, पार्किंसन बोलेंगे, अल्जाइमर बोलेंगे। ये देखा गया है कि जो लोग पेस्टिसाइड युक्त यानी कि नॉन ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, उनमें पार्किंसन होने के चांसेस 250
% अधिक होता है इन कंपैरिजन टू जो ऑर्गेनिक खाना खाते हैं। ये रिसर्च पेपर है। नेक्स्ट प्लीज। तो इसी तरह से ये कि आपके खाने में अगर किसी भी तरह का केमिकल ना हो, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या नेक्स्ट कैंसर हो, इन सब के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। ये बात दुनिया में अब पता चल गई है और इस बात को मुद्दा यूरोप में बना लिया गया है। इसलिए कई सारे पेस्टिसाइड यूरोप में पिछले 5-6 साल से अब बैन हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और लेकिन यही वाला एक पेस्टिसाइड का उदाहरण ले रहा हूँ। हमारे देश में तो ये हर जगह बहुत अच्छी तरह से छिड़क रहा है, वो हमारे बॉडी के अंदर ही है क्योंकि हमने वही वाला खाना खाया है या खा रहे हैं। तो याद रखना पड़ेगा कंक्लूड करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। कि जो ऑर्गेनिक यानी कि केमिकल फ्री फूड होता है उसमें ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट 40% लगभग अधिक होता है और जिसकी वजह से उसमें वो क्षमता होती है कि आपको बीमारी से प्रिवेंशन के लिए या बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के लिए। यही चीज लैक करती है जो नॉन ऑर्गेनिक फूड या कि हमारे पड़ोस के जो स्टोर में जो मिलता है उसके कंपैरिजन में। तो अब वापस एक सवाल आता है कि ये क्लियरली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये कोई नई बात बता रहा हूँ, तो पता ही है। लेकिन अगर जो मैं पूछता हूँ किसी को भी कि जब आपको ये पता है कि केमिकल फ्री खाना खाना चाहिए तो आप खाते क्यों नहीं है, तो बोलते हैं वो महंगा आता है, इतना महंगा डबल आता है। तो महंगी चीज आती है इसलिए नहीं खाते ज्यादातर लोग। यही कारण है। दोनों उपलब्ध है आपके पास, केमिकल वाला भी और नॉन केमिकल भी, यानी कि ऑर्गेनिक और केमिकल बोथ आर अवेलेबल। बट जो ऑर्गेनिक वाला है वो ज्यादा महंगा आता है इसलिए हम नहीं लेते। तो महंगा क्यों आता है ये समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उसके महंगे को सस्ता कैसे करते हैं ये हम समझेंगे अगले 1 मिनट में। उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड। हमारे किसान भाई को एक बार इन्वाइट करूंगा। आप में से कौन आएगा? आप आएंगे। और ये हमारे मित्र हैं अभिनव मित्तल, आप भी आओ इस पे। लेकिन अभी कुछ आपका एक छोटी सी मैं उदाहरण से समझा रहा हूं। आप यहाँ रहोगे। ये वो है जो अपने खेत में केमिकल यूज नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है ना। और लेकिन आप इधर आइए उदाहरण के तौर पे। असली में ये भी केमिकल यूज नहीं करते, लेकिन अभी उदाहरण यार इसको हटाओ यार, पीपीटी लगाओ। अब चेंज मत करना। ये वो है जो अपने खेत में भरपूर केमिकल यूज करते हैं। असली में नहीं करते, अभी उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में भेजे में बात पहुंच जाए। ये सिंपल है। ये अपने में केमिकल वगैरह यूज करते हैं तो याद रहेगा ये अपने में। अब इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों खेती कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि दोनों के पास 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड है। 10,000 स्क्वायर फीट मतलब इसका डबल होगा लैंड, 10,000 स्क्वायर फीट। हाँ, इतने इससे भी छोटा होगा, इससे आधा, इस पूरे ऑर्डर का आधा। मान लेते हैं कि इन दोनों के पास 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड है, यानी कि इससे आधा इतना ऑर्डर देख रहे हैं। ये कौन से वाले? केमिकल वाले, कमर्शियल। मत दे तो लोगों को डालो केमिकल, वो आइए। ये सोच रहे हैं मेरे किस बात का बदला ले रहा है यहाँ पे। और ये वो है कि किसी भी हालत में मेरे उसमें कोई जहर कोई केमिकल मेरे क्रॉप में नहीं जाना चाहिए। दोनों के पास एक ही बराबर लैंड है, तो दोनों ने एक ही तरह से एक ही दाल उगा दिया। अब जब ये भाई साहब ने दाल उगाया तो ये जब मार्केट में बेचेंगे, मार्केट में वो दाल आप जब किराना स्टोर से खरीदेंगे तो 100 रुपए पर केजी खरीदेंगे, सबसे सस्ता वाला दाल है ना। लेकिन जब उन्होंने बेचा, इन्होंने आपको नहीं बेचा, इन्होंने तो ट्रेडर को बेचा, उसने मिलर को आगे दिया, उसने रिटेलर को दिया, रिटेलर से आप तक पहुंचा। तो इन्होंने वो दाल बेचा 50 रुपए पर केजी में। क्लियर है ना? आपको दुकान में कितने का मिला? 100 का मिला, ठीक है ना। और इतने लैंड में 3 महीने मेहनत करने के बाद इन्होंने कितना उगाया? करीब 100 किलो उगा दिया। तो इनको कितना पैसा मिल जाएगा 100 किलो का? 50 रुपए पर किलो। कितना मिल गया? 5,000। यानी कि 3 महीना मेहनत करने के बाद अपनी जमीन पे इन्होंने जो भी उगा वो दे दिया, तो 5,000 रुपए आए। लेकिन उस 5,000 में से 3,000 खर्च हो गए होंगे तोड़ने में, बीज में, सारे केमिकल खरीद के डालने में, राइट। तो लगभग इन्होंने 3 महीने मेहनत करने के बाद 2,000 रुपए कमाए, अगर लैंड इतना है ना, यही ना, राइट। अनइमेजिनेबल है जो मैं बताने जा रहा हूँ। सुनने के बाद अगली बार
खाने को आधा नहीं छोड़ेंगे, उतना ही लेंगे जितना खाना है, प्लेट को आधा नहीं छोड़ देंगे। अभी भी इसके बाद हमारा लंच होगा, तो आई एम श्योर कि लंच पूरा करेंगे आप, जो उतना ही करेंगे जितना आपको जरूरत है, उतना ही लेंगे, है ना। अब इनके केस में यानी कि ऑर्गेनिक किसान में, नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, ये 50 रुपए में नहीं बेच पाएंगे कभी भी। क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि इसके दो मुख्य कारण है। इन्होंने तो केमिकल छिड़क दिया, सारे जो पेस्ट है वो मर गए, लेकिन ये केमिकल नहीं छिड़क के लेबर को लगाएंगे और जो घास वास जो चुगना है वो एक एक करके चुगेंगे, तो लेबर कॉस्ट इनका करीब 15%, 20% अधिक होगा, पहली बात। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इनको वही खर्चा में, एक तो उतने ही लैंड में, दूसरी बात यह है कि 100 केजी नहीं उगा पाएंगे। कितना केजी उगा पाएंगे? 75। वो भी कब? जब 5 साल से यही काम कर रहे हैं तब। पहले केमिकल फार्मिंग होती थी तो सोचा कि नहीं मैं और नहीं करूंगा, पहले साल 25% उग पाएगा, अगले साल 50%, करते करते 5वें साल से 75%। ठीक है ना। जहां तो ये 100 किलो उगा दे रहे उतने लैंड में, वहां पे ये 75 किलो, तो ये 50 रुपए पर किलो दे सकते हैं, लेकिन ये इतना प्रॉफिट कमाने के लिए 67 रुपीज रखना पड़ेगा। तो रेस में ये जनाब तो थोड़ा आगे निकल गए, क्योंकि ये सस्ता बेच पा रहे, आ गए ये पीछे रह गए क्योंकि महंगा बेच रहे हैं। तो दुकानदार किससे लेगा? उनसे लेगा। ये सस्ता क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि पैदावार नेचुरल में कम होगी। कितनी कम होगी? लगभग इन्होंने जितना पैदा किया उससे 1/3 और ज्यादा इनको मिल गया, तो ये सस्ता बेच सकते हैं। तो ऑर्गेनिक क्यों महंगा है? क्योंकि इसमें पैदावार नेचुरल तरीके से उतनी नहीं होगी जितना कि फर्टिलाइजर डालने से होगी। क्लियर होगी बात? ऊपर से कोई केमिकल नहीं डालता तो हर चीज मैन्युअली करना है, तो वो भी एक खर्चा है। तो दोनों मिला के इनको उतना ही 2000 रुपए कमाने इतने लैंड का 3 महीने में, तो इनको 80 रुपए केजी बेचना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में जब ऑर्गेनिक खरीदेंगे ना, वो 80 का नहीं मिल रहा, आपको 180 का मिल रहा है, तो 100 रुपए कहां गए? बीच वाले बंदे खा गए, है ना। तो ये समझने वाली बात है, कभी भी ऑर्गेनिक वाला वो रेट में तो रख ही नहीं सकता जो केमिकल वाला रखेगा। कारण बड़ा क्लियर है। अब सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो पता चल गई। सोल्यूशन क्या करे कि सस्ते में इनका माल हमें मिल जाए, उतने रेट में मिल जाए जितना कि केमिकल वाला दे रहा है। फिर तो सब लोग ऑर्गेनिक लेना चाहेंगे अगर दोनों का रेट बराबर हो जाए। तो इस बात पे हमने और हमारे मित्र अभिनव जी ने मिलकर काफी समय से कैलकुलेशन किया, तो एक कंक्लूजन पे पहुंचे जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। वो ये कि आप देखिए, पहले केस में केमिकल फार्मर के पास जितना केमिकल है, जो 50 रुपए बेच रहा है ट्रेडर को, वो मिलर को दे रहा है, होलसेलर को दे रहा है, रिटेलर को दे रहा है, ये सारे मिलकर 50 रुपए खुद रख रहे हैं और आपको वो पड़ रहा है 100 रुपए का। ये बात तो समझ आ रही है आपको। लेकिन जब ये देंगे तब भी ट्रेडर आ गया, मिलर आ गया, होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, ये भी आ गए। इनके केस में 2-4 चीज और भी आएंगे। एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है ना, तभी तो लोग मानेंगे। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेना 10% कॉस्ट ये भी बढ़ गया। और ऑर्गेनिक फूड नॉर्मली किराने के स्टोर में नहीं मिलेगा, उसको पैक करके देना है। 2022 से इसके शुरुआत से अभी तक एक नया टैक्स रख गया कि अगर दुकान में जाएंगे और आपके सामने पैक करेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आपके जाने से पहले पैक कर देंगे उसी सामान को, तो जीएसटी लग जाएगा। समझ गए? तो ऑर्गेनिक में क्या है कि वो किराने के स्टोर में खुला नहीं मिलता, वो हमेशा पैकिंग में ऑनलाइन मिलता। तो जब पैकिंग में ऑनलाइन मिलेगा तो वो जीएसटी का बोझ भी ऑर्गेनिक वाले को आएगा, किराने वाले स्टोर को नहीं आएगा। तो वो जीएसटी जो 5% है वो भी ऑर्गेनिक फूड के बोझ में और भारी कर देगा इनके केस में। ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट लेना है इनको, तो वो 10-15% और दाम को बढ़ा देगा। फिर पैकेजिंग भी करना है, उसको भी 5% 2% दाम और बढ़ गया। तो टुगेदर ये मिला के 180 का पड़ा, जबकि केमिकल वाला 100 रुपए पर केजी पड़ा। अब जब दोनों दाम एक साथ देखते हैं तो आपका मन करता है खाना ही तो है, पेट भरना ही तो है, मैं 100 रुपए केजी वाला ले लूं, है ना। तो एक बार को तो यही आता है, लेकिन प्रैक्टिकली उससे आपके बॉडी में जो नुकसान हो रहा है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये नुकसान हो भी रहा है तो उसको रिलेट नहीं कर पाते कि ये नुकसान इस केमिकल की वजह से है। तो अब हमने, जब मैं हम बोल रहा हूं तो अभिनव मानिए, अभिनव केमिकल वाला नहीं, इधर आ जाओ।
अब ये असली वाले आ गए, ये पिछले कई सालों से इनका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो अभिनव जी ने पिछले कई सालों से कड़ी मेहनत करके ऐसे कितने कितने टोटल हमारे पास, एक माइक तो आपकी तरह से 125 किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और भी हैं, आप ही आ जाइए। ऐसे 125 किसान पिछले कितने साल में, पिछले 6-7 सालों में तो है ही, वैसे हम लोग काम 9 सालों से कर रहे हैं। 9 साल से तो 3 साल तो वो ट्रेनिंग्स देने में ही निकल गए, तो किसानों को समझाने में निकल गए, तो इस तरह से 5-6 साल से ही हम लोगों से 125 किसान जुड़े हैं। हाँ, मतलब ये कि जब आपने जोड़ा तब तो केमिकल ही देते थे, फिर 3 साल तक ट्रेनिंग दिया, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट हुए अब से हमने ऑर्गेनिक में आएंगे, आगे सब में आएंगे। तो वो 125 में से ये है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो उन्होंने पिछले 9 साल में अचीव किया। और उसके बाद अब इनसे अभिनव जी और इनका खुद का भी खेत है, वो भी मान लेते हैं 80 रुपए पर केजी ले लेंगे, है ना, 80 रुपए पर केजी से ले लेंगे। अब ये 80 रुपए पर केजी आ गया, सीधे अगर आपको दे दें तो नॉर्मल वाले से कम पड़ेगा ना दाम, समझ रहे हैं। बीच में से अभिनव जी ने क्या किया, ये ट्रेडर को भी हटा दिया, मिलर को भी हटा दिया, होलसेलर हटा दिया, रिटेलर को भी हटा दिया, ये सारे हटा दिए, सीधा आपसे लिया, इनसे लिया और सीधा आपको दे दिया। जब बीच में ट्रेडर नहीं है, मिलर नहीं है, रिटेलर नहीं है, तो उसका जो मार्जिन बन रहा था जो वो ले लेते वो सेव हो गया, है ना। और लेकिन क्योंकि वो पैक करके दे रहे, तो एक नया भाग जुड़ गया जीएसटी का, जो बाकी लोगों को नहीं जुड़ता, वो जरूर है 5%, और पैकिंग का जरूर है। पैकिंग को बड़ा सिंपल रखा है, राइट। और उसके बाद ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट क्या है थोड़ी सी बताइए। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तरह का पैसों का खेल है कि कोई भी ले सकता है, जो जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगा वो उतना हाई लेवल का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ले सकता है। हमने भी ट्राई करा था, हमने भी लिया था, बट इसमें मैं डायरेक्टली तो नहीं कहना चाहूंगा, बट ये है कि कोई भी टीम या कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास आया, टेस्टिंग करी, हमें चेक करा, कुछ ने कुछ करा, हमने पैसे दिए, हमें सर्टिफिकेट मिल गया। और यही काम सभी लोग कर रहे हैं कि जितना बड़ा सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट करना है तो और ज्यादा पैसे, इंडिया में करना है तो और ज्यादा कम पैसे, आपको सिटी में करना है तो थोड़े कम पैसे, तो उस लेवल जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा सर्टिफिकेट आपको मिलता रहेगा। तो ये है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का खेल। तो यानी कि ये एक तरह से पेनल्टी है, अच्छा बेटा ऑर्गेनिक का काम कर रहा है, मुझे पैसा दे, है ना। जबकि प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि आप केमिकल नहीं यूटिलाइज कर रहे तो हम आपके साथ हैं, वो नहीं, भाई तुम केमिकल कैसे नहीं यूज कर रहे हो। तो इस तरह का ताना बाना बना हुआ है, चाहे वो केमिकल दवाई के नाम पे है, वैक्सीन के नाम पे है, या फूड के नाम पे है। और कोई भी इंसान इन जैसा जो कोशिश भी करे तो उसको रोकने के जितने सारे हथकंडे हैं, कि जरा सोचिए सिटी के लेवल पे अगर आपको बेचना वो चीज तो अलग पैसे, तो वो अलग ऑर्गेनिक कैसे बन गया, और उसी चीज को एक्सपोर्ट करना तो उसके अलग पैसे। खेती तो जब उसने इंस्पेक्शन कर ही लिया कि ऑर्गेनिक है या नहीं, अगर तो किया पहली बार तो किया ही नहीं, आया ही नहीं, बस आप ये बताओ ये कहाँ जाएगा माल, उसके हिसाब से आपको दाम बता देंगे हम। तो ये समझना पड़ेगा कि जब आप लेवल देखते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक लिखा हुआ है तो उसके पीछे की कहानी आपको लगता है ये ऑर्गेनिक होगा, इंस्पेक्शन हुई होगी, सारा कुछ देख ही लिया होगा, राइट। तो ये जबकि असलियत कुछ और है, वो आपके सामने है। तो अभिनव जी ने यही किया कि इन सबको बाईपास कर दिया, और फिलहाल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट वाले को भी बाईपास कर दिया, नहीं चाहिए तुम्हारा ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट, राइट, ताकि वो वाले पैसे भी बच जाए, वो चक्कर भी बच जाए। और उसमें अब जाके जो नेक्स्ट स्लाइड अगर देखूं मैं, सिर्फ जीएसटी है जो फिर भी देना पड़ रहा है, तो जाके अब हमें ये पड़ रहा है 180 की जगह 105 रुपए, यानी कि वो जो 75 रुपए जो बीच के बिचौलिए जो खा रहे थे वो किसान से लेके आपको दे रहे हैं, तो वो माइनस हो गया। तो लगभग आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक एट द रेट ऑफ ये नेचुरल, ऑर्गेनिक भी नहीं बोल सकता वर्ड, है ना, क्योंकि अगर मैंने ऑर्गेनिक बोला, अच्छा ऑर्गेनिक बोला, सर्टिफिकेट नहीं लिया, चलो भाई जेल में चलो, तो ऑर्गेनिक की जगह दूसरा वर्ड बोल सकते हैं केमिकल फ्री, ठीक है ना। तो मैंने ये एडिटर्स को एडिट कर देना ऑर्गेनिक वर्ड को, ठीक है ना।
केमिकल फ्री, ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे खेत में केमिकल यूज नहीं हो सकता, ये बोल सकते हैं, नहीं होता। हमारे खेत में नेचुरल फार्मिंग होती है, ये बोल सकते हैं। हमारे खेत में ऑर्गेनिक होती, नहीं 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 नहीं, ये बोल सकते हैं। उससे पहले पैसे देने पड़ेंगे तो बोलना ही है, तो नहीं देते पैसे, नहीं बोलते, ऑर्गेनिक वर्ड यूज ही नहीं करते, राइट। तो खैर इस तरह से एंड ये करके पिछले दिनों में जब भी हम पेशेंट से मिलते हैं, अधिकतर पेशेंट के कॉमन क्वेश्चन होते हैं, आप हमारे वीडियो देखिए जहां क्वेश्चन आंसर होते हैं, तब एक क्वेश्चन आता ही आता है हर बार कि लेकिन फ्रूट्स वेजिटेबल में भी तो केमिकल्स हैं, तो क्या करें उसके लिए। तो क्या करना है अभी मैं बता देता हूँ क्या करना है, तो अभी उसके लिए लेकर आ जाओ। क्या करना है बड़ा सिंपल है, उसको समझिए। वापस करना, वापस 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 बैक बैक, टेबल इधर लगा दो, यहाँ लगा दो, फटाफट ले फटाफट ले। क्या करना है आज जाके, कुछ तो अपना जो फल सब्जी उसमें केमिकल्स कुछ तो कम करें आप एट योर लेवल, ठीक है ना। जब तक अभिनव जी से आप नहीं खरीदते तब तक कैसे करें, वैसे भी हर चीज वो अभी उगाना शुरू भी नहीं किया। तो करना क्या होगा, मान लीजिए ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं आपके पास और ये सामान्य बाजार से आया, जाहिर सी बात है इसके ऊपर काफी सारे पेस्टिसाइड, काफी सारे केमिकल, काफी सारे इस तरह के माइक्रोब्स होंगे जो आपके लिए हेल्दी नहीं होंगे, ठीक है ना। ये दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो आपको इसके स्किन से सारे माइक्रोब्स हटाने हैं, सारे पेस्टिसाइड हटाने हैं, सारे केमिकल हटाने हैं। इसके लिए आपको 2% सॉल्ट सॉल्यूशन यूज करना है। 2% में पीछे यार इसको आप स्विच मत करो प्लीज, ऐसे कर दो। 2% सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि 1 लीटर पानी लिया और उसको डाला और उसमें 2% नमक डाल दिया। 1 लीटर का 2% होता है 20 ग्राम। 20 ग्राम नमक का मतलब होता है करीब 5 ग्राम में 1 चम्मच, तो 20 ग्राम कितना होगा, 4 चम्मच। ये 4 चम्मच नमक मैंने डाला और 4 चम्मच डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिलाया और मिलाने के बाद अब ये सारा उठा के अंदर मैंने भर दिया। ये सारा उठा के भर दिया। भरने के बाद 10 से 15 मिनट इसको छोड़ भी दिया, यहीं रहने दिया। अब जब ऐसा करेंगे तो जो ऑस्मेटिक फोर्स है और जो स्किन सरफेस टेंशन है दैट विल लूज और लूज होगा और ऑस्मेटिक प्रेशर की वजह से जो माइक्रोब्स के अंदर का पानी बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि बाहर सॉल्ट ज्यादा है, अंदर उतना सॉल्ट नहीं है, तो पानी ऐसे ही फ्लो करता है और जिसकी वजह से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं या हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा या हो जाता है। इतना प्रतिशत होता है, तो ये रिसर्च कहता है अबाउट 70 से लेके 85% तक हो जाता है। 15 मिनट रखिए। 15 मिनट रखने के बाद फिर इसको निकाल के पानी से, फ्रेश वाटर से, रनिंग वाटर से बट धो दीजिए। तो यानी कि 100% तो नहीं कर पाए लेकिन कुछ तो कर पाए, ना से तो अच्छा है। तो आज आपके लिए पहली ये है ट्रेनिंग का पार्ट कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हेल्थ स्टेटस ये एक चालू कर दीजिए, बिकॉज हमारा अभिनव जी का मुहिम यही है कि हम लोगों को अवेयर करें और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दें जो घर बैठे ही आप कर पाए। दैट इज वन, और बिना ज्यादा खर्चे किए अपने आप ही हो जाए। थोड़ा नाम का खर्चा जरूर है बट दैट इज माइनर, है ना। तो अब लुकिंग फॉरवर्ड ये तो हो गया सब्जियां फल कैसे करना है, और जहां तक आप अपने दिन में जो DIP डाइट भी फॉलो करते हैं, तो प्लेट 2 में आप दाल, चावल, मसाले ये सब तो लेते हैं, वो भी ऑर्गेनिक के लिए। अभी आज इस मंथ से वी आर लॉन्चिंग समथिंग कॉल्ड नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस। अगर आप बॉस हैं तो आपको ये लेना चाहिए। बॉस का फुल फॉर्म है B स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर, O स्टैंड फॉर ओबेसिटी, S का मतलब शुगर और दूसरा इसका मतलब स्टिफनेस, मतलब पूरे बॉडी अकड़ जाना, जॉइंट पेन होना, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस। यानी कि अगर आप बॉस हैं, यानी कि अगर आपको BP है या शुगर है या मोटे हैं या बॉडी में स्टिफनेस है, दर्द है, तो आपको नेचुरल DIP डाइट देना चाहिए। ये इसका मतलब हुआ, इसका नाम हमने इस तरह से रखा है। तो जरा सोच के देखिए, आप में से लोग जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, लाखों लोग ऑलरेडी DIP डाइट फॉलो करते हैं।
और डीआईपी डाइट जब फॉलो करते हैं, नेक्स्ट प्लीज, तो डीआईपी डाइट में 12 बजे तक तो फॉलो पे रहना है, राइट। और उसके बाद स्टेप 2, लंच में जो खाना खाते हैं वही खाना है, राइट, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाते हैं, लेकिन उससे पहले कच्ची सब्जी खाना है अकॉर्डिंग टू दिस वेट। नेक्स्ट प्लीज। और कुछ चीजों को छोड़ना है, वो भी यहाँ लिखा है, पैक एंड रिफाइंड फूड, और कुछ चीजों को जोड़ना है जैसे नट्स एंड स्प्राउट्स, फ्रूट। जब ये करते हैं, जिस कहते हैं डीआईपी डाइट, जब ये करते हैं तो पिछले कई सालों से लोग कर ही रहे हैं, आप में से कई लोग साक्षात उदाहरण हैं ही, अभी भी आपने देखा उदाहरण, तो लोगों में जो इंप्रूवमेंट देखा गया, आपने देखा कि विद इन 72 आवर्स 70 लोगों की ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो जाती है, दवाई छूट जाती है। बाय 3rd डे टू 7th डे बीपी कंट्रोल होता है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ठीक होने लगता है, 1 महीने में 10% वेट लूज होने लगता है, जो मोटे लोग हैं एंजाइना खत्म होने लगता है, 2 महीने में थायराइड बीमारी गायब हो जाती है, दवाइयां छूट जाती है, 3 महीने में ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, इन सब में आराम मिलता है, 6 महीने से लगभग अस्थमा, आर्थराइटिस ये खत्म होने लगता है, और 8 महीने में स्किन डिसऑर्डर, किडनी डिसफंक्शन। इस तरह से हमने टाइमलाइन देखा। तो ये तो वो टाइमलाइन है जब आप डीआईपी डाइट लेते हैं, जो कि वही वाला है जो केमिकल युक्त है, तब भी है। अगर हम ये इंश्योर करते हैं कि वो केमिकल फ्री हो, नेचुरल हो, तो ये टाइमलाइन की स्पीड डबल हो सकती है। जो जिन पेशेंट्स ने ऐसा किया, यानी कि उन्होंने ऑर्गेनिक डीआईपी डाइट लिया, सॉरी ऑर्गेनिक नेचुरल हो सकते हैं, नेचुरल डीआईपी डाइट लिया या दुकान से कहीं से भी ऑर्गेनिक ले लिया और वो शुद्ध ले लिया, हमने देखा कि उनकी टाइमलाइन और ज्यादा स्पीडली हो गई है। लेकिन अक्सर वो वही करते हैं जिनके पास पैसे काफी है, तो वो पैसे पे डोंट माइंड। लेकिन अक्सर पेशेंट्स का ये आता है कि हमें ऑर्गेनिक हम इसलिए नहीं लेते बिकॉज वो ज्यादा महंगा है। तो अब आपके सामने उसका सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के तौर पे ये नेचुरल डीआईपी डाइट फॉर बॉस इस डब्बे में, डब्बा है, इस डब्बे में पूरा 1 महीने का राशन अभिनव मित्तल जी ने भर दिया है। मतलब 1 महीने में एक हेल्दी आदमी जितना दाल, मिलेट्स, 8 तरह के दाल, 5 तरह के मिलेट्स, और जितने 5 तरह के मसाले और रॉक सॉल्ट, जो भी चीज आपको कुक फूड में चाहिए, वो सारा कुछ नेचुरल फॉर्म में भर दिया है। और इसका रेट, जो रेट मैंने बताया, इट कम्पीट्स विद द सेम जो कि किराना स्टोर का नॉन ऑर्गेनिक केमिकल के लेस केमिकल युक्त फूड से कंपैरेटिव एकदम वही रेट बन गया है। बिकॉज बीच में से रिटेलर चला गया और ट्रेडर चला गया, होलसेलर चला गया, सीधे इन्होंने इनसे लिया, लेके इसमें भर दिया और फिर ये आप तक पहुंचा दिया। तो इस डीआईपी डाइट फॉर बॉस इट कम्स विद द कंप्लीट फूड फॉर 1 मंथ, और साथ में इसमें एक छोटी सी ट्रेनिंग भी है। वो ट्रेनिंग का यहाँ पे QR कोड दिया है, उसमें जाके वो कैसे लेना, क्या करना, अलग अलग बीमारी के लिए वो भी दिया हुआ है। तो मतलब और मकसद एक सेम है, सिंपल है कि आप जहां कहीं भी हैं, आपके ही शहर में या आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं, आप ही के शहर में, ये तो खैर हमारे जहां अभिनव जी रहते हैं इनके आसपास है, लेकिन आप भी जहां भी रहते हैं वहां भी ऐसे लोग हैं, थोड़ा ढूंढने की बात है। तो इसके थ्रू मैं ये इंस्पायर करना चाहता हूं, जो काम अभिनव जी ने किया है वही काम करने की थोड़ी कोशिश तो हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि अभिनव जी कितने लोगों तक पहुंचा देंगे? 1 महीने में 50,000 लोगों को या 10,000 लोगों को से तो नहीं। तो यही वाला काम हमें अपने आप अपने शहर में करना है। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक को प्रोत्साहन मिलेगा, नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। जब ज्यादा लोग करने लगेंगे उसका दाम भी थोड़ा थोड़ा कम आएगा। तो खैर इस मैसेज के साथ कि अब ऑर्गेनिक ये जो पूरा ये ठीक है, ये 890 का है, और जितना सामान है वो अगर देख लेंगे आप, तो किराने स्टोर में केमिकल वाले सामान से कंपेयर करेंगे तो उससे कम ही निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा। यानी कि नेचुरल खाना पॉसिबल है। कैसे पता चलेगा ये नेचुरल? पहली बात तो मुझे पता है कि जो हमारे फॉलोअर हैं उनको मुझ पर ज्यादा विश्वास है इन कंपैरिजन टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, फॉर दैट मैटर फूड मिनिस्ट्री, व्हाटएवर इट इज, है ना। और दूसरी बात, आप जब ये लेंगे और आपकी हेल्थ जब बड़ी तेजी से ठीक होने लगेगी, तो वो भी एक पैमाना होगा कि अभी तक डीआईपी डाइट ले रहे थे तो कितना बेनिफिट हो रहा था, अब जब हमने इसमें ट्रांजिट किया तो कैसे कितना बेनिफिट होगा। दैट कैन बी वन वे, या फिर जो टेस्ट उससे पता चलता है। और ऊपर से दिस कैन बी ऑयल फ्री। ऑयल फ्री कुकिंग कैसे करनी है वो भी
ट्रेनिंग का पार्ट है, QR कोड से आप वो इसमें दिया हुआ है, इससे आप ले सकते हैं। तो फिलहाल आज के दिन एक सिंबॉलिक लॉन्च का दिन है और एक मैसेज का दिन है कि अपने शहर में ढूंढिए, आपको भी इस ऑर्गेनिक फार्मर मिलेंगे, उनको मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, एकजुट होने के लिए, जैसे उन्होंने किया, थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। और अगर करेंगे तो जिस तरह से अभी अभिनव जी के साथ मैं जुड़ गया हूँ, आई एम श्योर उस तरह से आपके साथ भी मैं तो जुड़ूंगा ही, और बाकी और देश दुनिया जुड़ेगी, बिकॉज ये आफ्टर ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे जीवन का, जीवन इटसेल्फ, लाइफ इटसेल्फ। और लाइफ आगे तभी चलेगी जब वो केमिकल फ्री होगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम जब सुबह उठते ही केमिकल से शुरू करते हैं, उठते टूथपेस्ट करते हैं ना, कोलगेट टूथपेस्ट, तो जैसे ही उठे पहली चीज हमने बचपन से सीखी कि केमिकल मुंह में भरना ही भरना है, तो वो भी छुट्टी। यहाँ पे नीम का पाउडर है, नीम का पत्ते का पाउडर और नीम का छाल का पाउडर भी इसका पार्ट है। तो टूथपेस्ट का खर्चा भी गया, तेल का खर्चा भी गया, इंसुलिन लेते हैं उसका खर्चा भी गया, दवाई लेते हैं वो भी खर्चा जाने ही वाला है। तो ओवरऑल देखेंगे तो बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, खर्चा भी कम होगा और हेल्दी भी रहेंगे। तो इफ यू ट्रांसिट फ्रॉम केमिकल फूड टू नेचुरल फूड। तो खैर आज इसका लॉन्च के फॉर्मल कर लेते हैं। अच्छा आप भी आइए, एक लॉन्च कर लेंगे, ये सिंबॉलिक लॉन्च है। और आज से हम अभिनव मित्तल जी के साथ लॉन्च कर रहे हैं नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस। और ये कहाँ मिलेगा? ये सब ऑनलाइन स्टोर में ये मिल रहा है, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, या हमारे वेबसाइट पे मिल रहा है। और हाँ, अपने सब हिंस में भी है और मेले लगेगा। आइए इसको, इसमें यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड से या यहाँ पे दिया है। और जो हमारे पत्रकार भाई हैं आज जो आए हुए हैं, आपका गिफ्ट भी आज का यही है। और एक महीने बाद पूछूंगा आपसे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। और इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो भी आप आगे फैला देंगे, और अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा तब भी आप लोगों को बता देंगे, है ना। तो इसीलिए अभिनव जी ने बड़ा ही केयरफुली इसको तैयार किया है, बिकॉज हमें पूरा यकीन है, हमने देखा है कि फर्क पड़ेगा। और उसके लिए सारे पत्रकार जाने से पहले यहाँ जो खाना मिलेगा वो तो इस हॉल का ही वेंडर है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो एक बार और खा लीजिए केमिकल वाला, जब इतने साल से खाया है ना। लेकिन आज से घर जाके ये एक इंसान के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए काफी है राशन, एक महीने का राशन है। तो इसका जो MRP है हमारी वेबसाइट से 890 है, लेकिन अमेजन पे जाएंगे तो एक रिटेलर जोड़ लिया तो 10% उसको भी देना पड़ता है, तो वही चीज 990 हो गया, ठीक है ना। लेकिन 1000 से नीचे फॉर 1 पर्सन फॉर 1 मंथ ऑफ राशन, राइट। तो और हमारे मीडिया पत्रकारों के लिए तो ये आज का गिफ्ट या तोहफा है हमारी तरफ से। तो अब इसके साथ ही लॉन्च के साथ हम इस जो कॉन्फ्रेंस का पहला पार्ट या दूसरा पार्ट खत्म होता है,